नमस्कार। आज की वीडियो में हम करेंगे टॉपिक क्रिएटिविटी। इसमें हम करेंगे मीनिंग, कंसेप्ट, प्रोसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव लर्नर एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिएटिविटी एंड हाउ टू मेजर क्रिएटिविटी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इन सब टॉपिक्स को इस क्वेश्चन में भी डाल सकते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में, जिससे आपका एक पेपर में बहुत अच्छा आंसर बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ क्रिएटिविटी। ये लैटिन वर्ड क्रिएट से आया है, जिसका मीनिंग है कुछ नया क्रिएट करना या प्रोड्यूस करना। जैसे एक रसोइया असामान्य सामग्री को मिलाकर एक नई रेसिपी बनाता है। क्रिएटिविटी की डेफिनेशन में अगर देखें तो ये एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें हम इनोवेटिव वेज में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या नए आइडियाज जनरेट करते हैं। जैसे एक स्टूडेंट हिस्टोरिकल डेट्स को याद करने के लिए स्टोरी वे में एक नए मेथड को क्रिएट करता है। क्रिएटिविटी हमारे पर्सनल ग्रोथ, एजुकेशन और ओवरऑल प्रोग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे एक एंटरप्रेन्योर एक बिजनेस स्टार्ट करता है बाय आइडेंटिफाइंग एंड फीलिंग्स गैप इन द मार्केट, मतलब मार्केट में कमियां खोजकर अपने प्रोडक्ट को उस प्रकार से बनाता है कि वो गैप फिल कर सके। क्रिएटिविटी हर फॉर्म में होती है, जैसे एक आर्ट में, साइंस में, म्यूजिक में और हम एवरीडे प्रॉब्लम सॉल्विंग्स में। जैसे पेरेंट्स एक क्रिएटिव वे ढूंढते हैं बच्चों को होमवर्क करवाने के। अब हम देखें कि साइकोलॉजिस्ट ने क्या डेफिनेशन दी है क्रिएटिविटी की। तो गिलफोर्ड ने डिफाइन किया क्रिएटिविटी को द एबिलिटी टू प्रोड्यूस आइडियाज दैट आर बोथ नोबल एंड यूजफुल। क्रिएटिविटी वह क्षमता है जो नए और उपयोगी विचार को उत्पन्न कर सके। जैसे टीचर नई यूनिक क्लासरूम एक्टिविटी का आविष्कार करता है जिससे स्टूडेंट्स अच्छे से कंसेप्ट को लर्न कर पाए। क्रिएटिविटी नींव होती है किसी भी इनोवेशन और किसी भी टेक्निकल एडवांसमेंट में, जैसे स्मार्टफोन का इन्वेंशन होना। अब हम देखेंगे कंसेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी। ये प्रोसेस स्टेजेस में डिवाइड किया जा सकता है। पहला स्टेज है इसका प्रेपरेशन, जिसमें हम नॉलेज को गैदर करते हैं और टॉपिक को डीपली समझते हैं। जैसे एक राइटर अपने नॉवल में फैंटेसी वर्ल्ड को क्रिएट करने से पहले डिफरेंट रिसर्चेस करता है हर टाइप के कल्चर की। सेकंड स्टेज है इंक्यूबेशन, विचार मंथन, जहाँ आइडियाज माइंड में शेप लेते हैं जब हम दूसरे एक्टिविटीज में बिजी होते हैं। जैसे एक संगीतकार को टहलते समय वह धुन याद आ जाती है जिसके बारे में वो बहुत टाइम से कोशिश कर रहा होता है। थर्ड स्टेज है हमारी इल्यूमिनेशन, प्रकाशन। तो फिर उसके बाद आता है आहा मोमेंट, जैसे जब हमें सॉल्यूशन मिल जाता है, जब हमारा आइडिया क्लियर हो जाता है। जैसे एक स्टूडेंट अपने दोस्तों से बात करके सडनली अंडरस्टैंड कर जाता है कि किस प्रकार से वो मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। फोर्थ स्टेज है हमारी वेरिफिकेशन, सत्यापन, जिसमें आइडियाज को टेस्ट किया जाता है कि इफेक्टिव है या नहीं है। जैसे एक शेफ नई रेसिपी को बार बार चेक करता है जब तक वो परफेक्ट नहीं बन जाती। फिर फिफ्थ स्टेज है क्रिएटिव थिंकिंग, जहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन मिलते हैं। हमारा 6 पॉइंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पर हम क्रिएटिव अप्रोच को यूज करते हैं एक इनोवेटिव सॉल्यूशन को खोजने के लिए। जैसे एक इंजीनियर कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक को इनोवेट करता है जिससे कंपनी का पोल्यूशन वो कम कर सके। लास्ट हमारा पॉइंट एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेस। जैसे एक साइंटिस्ट हाइपोथेसिस क्रिएट करता है, फिर उसका एक्सपेरिमेंट करता है और बाद में परिणामों के आधार पर उसे डिफाइन करता है। अब हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्रिएटिव लर्नर। एक क्रिएटिव लर्नर में काफ़ी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे क्यूरियोसिटी, मतलब जिज्ञासा। क्रिएटिव लर्नर्स हमेशा नए आइडियाज़ एक्सप्लोर करने के लिए ईगर होते हैं, मतलब उत्सुक होते हैं। जैसे एक बच्चा लगातार पूछता रहता है कि चीज़ें कैसे काम करती है। सेकंड पॉइंट है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन उनकी खासियत होती है, ये लोग ऑर्डिनरी से बियॉन्ड सोचते हैं। जैसे एक आर्टिस्ट एक नई दुनिया की और एक नए शेप की खोज करता है जो हमारी रियलिटी में नहीं होता है। थर्ड है ओरिजिनलिटी। क्रिएटिव लर्नर्स हमेशा नए आइडियाज़ के साथ, नए यूनिक आइडियाज़ के साथ आते हैं। जैसे एक शेफ नई डिश बनाता है नए नए मसालों के प्रयोग से। फोर्थ है फ्लेक्सिबिलिटी। क्रिएटिव लर्नर्स के पास एबिलिटी होती है नए थॉट्स और अप्रोचेस को अडेप्ट करने की जब उन्हें चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। जैसे एक स्टूडेंट अपनी स्ट्रैटेजी को क्विकली चेंज कर देता है जब मैथ प्रॉब्लम बहुत हाई लेवल को हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट है रिस्क टेकिंग। क्रिएटिव लर्नर्स हमेशा नए आइडियाज़ के लिए रिस्क लेते हैं। क्रिएटिव लर्नर्स अपने नए आइडियाज़ को कर देखते हैं, चाहे वो लास्ट में असफल ही हो जाए। जैसे एक एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस में प्रॉपर्ली इन्वेस्ट कर देता है बिना उसके फ्यूचर रिजल्ट को सोचे हुए। सिक्स्थ पॉइंट हमारा प्रिजर्वेंस। जो भी क्रिएटिव लर्नर का आइडिया होता है उस पर वो कभी भी इजीली गिव अप नहीं करता है
वो बार बार उस आइडियाज पर काम करता रहता है। जैसे कि इन्वेंटर अपने टेस्ट पर बार बार काम करता रहता है, चाहे वो 100 बार फेल हो जाए। फिर 7th पॉइंट है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। क्रिएटिव लर्नर नए एक्सपीरियंसेस, आइडियाज, नॉलेज को अपनाने की इच्छा रखते हैं। जैसे एक ट्रैवलर डिफरेंट कल्चर को समझता है और नए स्किल्स लाइक कुकिंग और लैंग्वेज को अपनी यात्रा के दौरान समझता है और सीखता है। अब हम करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिएटिविटी। तो हमारा पहला पॉइंट है फियर ऑफ फेलियर। आप इन सब पॉइंट्स को भी एक फ्लो चार्ट के द्वारा भी दिखा सकते हो। तो हमारा पहला पॉइंट है फियर ऑफ फेलियर, असफलता का डर। जब लोगों को गलती करने से डर लगता है तो वो नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर नहीं कर पाते। फियर ऑफ फेलियर का मतलब है कि अगर आपको लगता है कि आपके आइडियाज़ गलत हो सकते हैं तो आप उन्हें ट्राई नहीं करते हो। जैसे एक स्टूडेंट अपने यूनिक आइडियाज़ को क्लास में शेयर करने से हिचकिचाता है क्योंकि उसे लगता है कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। हमारा सेकंड पॉइंट है रिजिड थिंकिंग, कठोर सोच। अगर आप पुराने और ट्रेडिशनल मेथड्स पर ही अटके रहेंगे तो क्रिएटिविटी ग्रो नहीं होती। रिजिड थिंकिंग का मतलब है कि अगर आप नए अप्रोचेस को एक्सेप्ट नहीं करते तो आपकी क्रिएटिविटी लिमिटेड हो जाती है। जैसे कंपनी हर साल वही पुराने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का यूज़ करती है और नए आइडियाज़ को नहीं अपनाती है। थर्ड है लैक ऑफ मोटिवेशन। क्रिएटिविटी तभी आती है जब आप खुद से मोटिवेट होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके आइडियाज़ की वैल्यू नहीं है तो आप क्रिएटिविटी से दूर हो सकते हैं। जैसे एक वर्कर जो फील करता है कि उसके आइडियाज़ की इम्पोर्टेंस नहीं है, वो नए सॉल्यूशन सोचना बंद कर देता है। फोर्थ है टाइम प्रेशर। जब आपको जल्दी में काम करना पड़ता है तो आप क्रिएटिविटी का पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाते। जैसे एक आर्टिस्ट जो टाइट डेडलाइन की वजह से जल्दी में काम करता है, उसकी क्रिएटिविटी कम हो जाती है। फिफ्थ है कन्फर्मिटी। जब लोग सोसाइटी के नॉर्म्स या पीर प्रेशर के अंडर आते हैं तो वो अलग सोचने से रुक जाते हैं। कन्फर्मिटी का मतलब है कि जब आपको लगता है कि आपको सोसाइटी या फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग सोचना चाहिए तो आप अपने यूनिक आइडियाज़ को छोड़ देते हैं। जैसे एक स्टूडेंट अपना यूनिक प्रोजेक्ट आइडिया छोड़ देता है क्योंकि वो क्लास के बाकी स्टूडेंट्स के आइडियाज़ से मैच नहीं कर पाता। 6 पॉइंट है ओवर एम्फेसिस ऑन रूल्स। क्रिएटिविटी को फ्रीडम चाहिए होती है, लेकिन जब बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं तो क्रिएटिविटी लिमिटेड हो जाती है। ओवर एम्फेसिस ऑन रूल्स का मतलब है कि जब आप स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के अंदर काम करते हैं तो आप अपने क्रिएटिव पोटेंशियल को पूरी तरह से यूज़ नहीं कर पाते। जैसे एक राइटर जो स्ट्रिक्ट पब्लिशिंग गाइडलाइंस के चक्कर में एक इनोवेटिव स्टोरीज लिखने में स्ट्रगल करता है। 7th पॉइंट है लैक ऑफ रिसोर्सेज। क्रिएटिविटी को अचीव करने के लिए रिसोर्सेज जैसे टाइम, मटेरियल्स और सपोर्ट चाहिए होता है। जब इनकी कमी होती है तो क्रिएटिव आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करना मुश्किल हो जाता है। जैसे एक स्टूडेंट अपने क्रिएटिव साइंस प्रोजेक्ट को मटेरियल्स की कमी की वजह से कंप्लीट नहीं कर पाता। ये थे हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिएटिविटी। अब हम करेंगे कि हम किस प्रकार से क्रिएटिविटी को मेजर कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा टॉलरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, TTCT। ये टेस्ट क्रिएटिविटी को मेजर करने के लिए वाइडली यूज होता है। इसमें ड्राइंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग जैसे टास्क दिए जाते हैं जिससे फ्लुएंसी, ओरिजिनलिटी और इलैबोरेशन को असेस किया जा सकता है। जैसे एक बच्चे से कहा जाता है कि एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट जैसे ब्रिक के जितने ज़्यादा यूजेस सोच सकते हैं वो सोच के बताओ। सेकेंड है डाइवर्जेंट थिंकिंग टेस्ट। ये टेस्ट इवेलुएट करता है कि कोई पर्सन एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन कैसे जनरेट कर सकता है, जैसे स्पेशली ओरिजिनल और डिफरेंट आइडियाज़ पे फोकस करते हुए। जैसे किसी से कहा जाता है कि एक पेपर क्लिप के अलग अलग यूजेस के बारे में सोचें। थर्ड पॉइंट है हमारा कॉन्सेंसुअल असेसमेंट टेक्निक। इस मेथड में एक्सपर्ट्स किसी प्रोडक्ट की क्रिएटिविटी को असेस करते हैं, जैसे एक स्टोरी, पेंटिंग या प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन देयर एक्सपर्टीज। जैसे आर्टिस्ट का एक पैनल स्टूडेंट आर्टवर्क को क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी और एक्सप्रेशन के बेसिस पे इवेलुएट करता है। फोर्थ पॉइंट है सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चनरीज। यहाँ इंडिविजुअल्स अपने क्रिएटिव एबिलिटीज को खुद इवेलुएशन करते हैं, जैसे नए आइडियाज़ जनरेट करने की कॉन्फिडेंस या क्रिएटिवली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एबिलिटी। जैसे कि एम्प्लॉय अपने क्रिएटिविटी के बारे में वर्क प्लेस पे एक सर्वे फिल करता है। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्रिएटिव प्रोडक्ट एनालिसिस मैट्रिक्स, CPM। इस मेथड में किसी प्रोडक्ट की नोबिलिटी और यूजफुलनेस के बेसिस पे क्रिएटिविटी को इवेलुएट किया जाता है। जैसे एक नए गैजेट की इनोवेशन को असेस किया जाता है उसकी यूनिकनेस और प्रैक्टिकलिटी के बेसिस पे कंपेयर टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। सिक्स्थ पॉइंट हमारा बायोग्राफिकल मेथड्स।
ये मेथड किसी पर्सन की लाइफ हिस्ट्री और अचीवमेंट्स को एनालाइज करता है, जिससे उनके क्रिएटिव पैटर्न्स समझ में आते हैं, जैसे चैलेंजेस कैसे ओवरकम किए या यूनिक स्किल्स कैसे डेवलप की। जैसे एक साइंटिस्ट की जर्नी को एनालाइज किया जाता है फ्रॉम चाइल्डहुड क्यूरियोसिटी टू ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च टू अंडरस्टैंड देयर क्रिएटिव डेवलपमेंट। 7th पॉइंट हमारा ऑब्जर्वेशनल मेथड। किसी पर्सन को नेचुरल सेटिंग्स में टास्क कंप्लीट करते हुए ऑब्जर्व करना उनके क्रिएटिव प्रोसेस और टेंडेंसीज के बारे में इंसाइट दे सकता है। जैसे एक बच्चे को बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ खेलते देखना, जहां वो कैसे क्रिएटिवली उन्हें डिफरेंट स्ट्रक्चर में अरेंज करता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक क्रिएटिविटी के बारे में। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पल्स यूट्यूब चैनल।